लंदन के इलाके हेल्स के बिजली घर में आग लगने से बिजली का ब्रेक डाउन। हीथ्रो एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअत्तल। 70 से ज़्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत। हीथ्रो एयरपोर्ट आने वाली 150 से ज़्यादा फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाएगा। आग लगने के बाद लंदन के 16,000 से ज़्यादा घर बिजली से महरूम। हीथ्रो एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए ख्वारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। सदर मुमलिकत का 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन हसनैन की बहादुरी की तारीफ। अहले खाना से ज़हार ताज़ियत कहा। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला का कैप्टन हसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम। कहा शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाज़ अल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुसलमा पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाज़ अल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शाहीनों के पास सीरीज बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा। 5 T20 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम के अबू हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेलना आसान नहीं होता। नए लड़कों को टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता जरूर सामने आएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को बनवाना है तो कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम खत्म कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत तालीम के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। तालीमी इदारों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। अमरीका में स्कूलों का निज़ाम इंतहाई गिर चुका है। इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के साथ मादनियात पर जल्द मुआहदे हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का महकमा तालीम की तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। ट्रंप के होलनाक फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। अदालतों को ट्रंप के ज़ालिमाना इक़दामात रोकने के लिए कानून पर अमल करना चाहिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर की ट्रंप के इक़दाम पर शदीद तनकीद। ईरान को जौहरी प्रोग्राम से रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम। ईरानी इदारों और बहरी जहाज़ों पर एक बार फिर मज़ीद पाबंदियां आयद। ईरान पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त से हासिल रकम को तकरीबी कार्रवाइयों जौहरी प्रोग्राम पर खर्च कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का इल्ज़ाम। अमरीका ने चीन की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और मुतादिद इदारों पर भी पाबंदियां आयद की हैं। तालिबान और अमरीकी वफ़द की काबुल में अहम मुलाकात। अमरीकी खुसूसी एजेंसी एडम बोहलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात करने वालों में शामिल। कैदियों की रिहाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज क्लेसमैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज क्लेसमैन की रिहाई के लिए कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जॉर्ज क्लेसमैन की रिहाई को मुस्बत इक़दाम करार दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा अफ़गानिस्तान मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। लिस्टें तो इस वक्त जो है वो शायद तरतीब दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई सरकारी तौर पे हतमी चीज़ मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि अखबारी ख़बरों में और जो मीडिया में आ रहा है कि जी इस किस्म की तरतीब दी जा रही है। 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। लेकिन हम मुसलसल राब्ते में हैं। मेरी टीम यहाँ पे भी कोशिश ये है कि इसमें से जो भी बेहतर सूरत हाल है, कम से कम जिसकी संगीनी हो, वो जो है उसका नतीजा हासिल किया।
अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों से मुतालिक मीडिया में बातें हो रही हैं। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हाथमी नहीं। लिस्ट में नाम आने से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। हम अमरीकी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत खबर आए। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। अहले फ़ज़ा पर इसराइली ज़ुल्म बर्बरियत की दास्तान ख़त्म न हुई। सेहूनी दहशतगर्दों के मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मज़ीद 110 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। 4 रोज़ से जारी इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। इसराइल के हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 300 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शहीद हुई। इसराइली हमलों में 49,617 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार चुके। मौलाना फजल रहमान का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ यौम एहतजाज मनाएंगे। इसराइली हमले में सैकड़ों जवानों, बच्चों और ख़वातीन की शहादतें अफसोसनाक हैं। इसराइल ने अमन अमान की तरफ बढ़ते माहौल को बदअमनी में तब्दील कर दिया। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनी बहाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करे। तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से डॉलर पकड़े हुए हैं। कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग बुलाई गई तो PTI ने बाइकआउट किया। PTI के लोग कौमी असम्बली से हर तरह की मरात और तनख्वाहें लेते हैं। PTI रहनुमा बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। जो रियासत मदीना की बात करते थे वो गवर्नर हाउस आकर देखें। गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरों के मसाइल हल होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रेन में जो है वो बैठे बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मामला ये कि इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो रियासत के साथ खड़ी है। ट्रेन के हादसे के बाद जो इंडियन मीडिया जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, वही प्रोपेगेंडा जो है वो PTI का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। अगर ये रवैया ये अपनाएंगे तो ये वो पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर उनको नाज है ये जाती रहेगी। गंडापुर साहब ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत खत्म हो जाएगी। PTI वाले गिरेबान में झांके, उनको किसने इक़्तिदार पर बिठाया था। बानी PTI ने अपने दौर में अपोजिशन को जेलों में डाला। हमने बड़ी मेहनत करके मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया था। बानी ने मुज़ाकरात को चलने ही नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल ताईद और यकजहती का इजहार किया। सियासी ज़रूरियात के तहत बाहर आकर और बात की। ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया वही PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा अलीमा खान समेत 17 PTI रहनुमाओं की दोबारा तलबी। JIT का आज पेश होने का हुक्म। फिरदौस शमीन नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर, असलम इकबाल और अब्बास और दीगर को नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को सोलर लगाने का दरस देते थे। लोगों ने घरों में सोलर लगाया तो अब हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। हुकूमत को 22 या 27 रुपए में शहरियों से बिजली खरीदना महंगा लग रहा है। यही हुकूमत 70 रुपए में IPP से बिजली खरीद रही है, वो महंगी नहीं लग रही। बताया जाए IPP से गलत मुआहदे किसने किए। साबिक वज़ीर खजाना मफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों ने कर्ज लेकर सोलर सिस्टम लगवाए। मफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद अदाद-ओ-शुमार पेश करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। हवाई बयानात देना इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है।
काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ने आवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब दी। नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पर पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। बाहमी इत्तफाक और मशवरे से IPPs के मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने चीनी की किल्लत और बरामद के मामले पर बेजा तनकीद की। हुकूमत तवानाई, ज़राअत और मईशत में बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तामीरी तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लियाकताबाद नंबर 10 के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। जौहर मोड़ के करीब डंपर ने टक्कर मारकर एक शख्स की जान ले ली। किमाड़ी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। पुलिस ने 2 गाड़ियों के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। जौहर मोड़ पर मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 207 हो गई। लोह अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से अमवात का मामला। नर्सिस की गफलत और लापरवाही DTL की रिपोर्ट में साबित। एंटीबायोटिक इंजेक्शन बिल्कुल ठीक और काबिल इस्तेमाल करार। रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के लिए गलत पानी का इस्तेमाल किया गया। जरासीम से पाक पानी की बजाय कैल्शियम का पानी मिक्स किया गया। इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जान बहक, 14 शदीद मुतासिर हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है, गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब 3 नर्सिस को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। नर्सिस के खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे की शिद्दत इख्तियार कर गए। तुर्की के मुतादिद शहरों में पुलिस और मुजाहरीन में शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। अपोजिशन मेंबरान की भी एहतजाजी रैलियों में शिरकत। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अकरम इमाम ओगलो की रहाई का मुतालबा। मेयर इस्तांबुल को चंद रोज कबल करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था।